आई ओपनिंग कहानी है। बेसिकली ये पूरे इंडिया में हो रहा है विच हंटिंग। आप देखोगे डाइन प्रथा के नाम पे काफी लोग मर रहे हैं। बकरी की बकरी भी डाइन होती है और आज भी है। हमारी दादी माँ, हमारे दादाजी कहानी सुनाते थे बचपन में, हमें डर भी लगता था। तो हॉरर फिल्म बनती है, आप डराते हो, डरते हो और कुछ नहीं ले जाते हो घर पे। अगर हम डरा भी रहे तो एक मैसेज ले जा रहे हो घर पे, जो हमने डराए क्यों आपको। बिसाही, डायन, डाकिनी, पिचासनी, ये तमाम एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और ये जो है बरसों से बिहार, यूपी, झारखंड, राजस्थान में कुप्रथा कई एक बरसों से चली आ रही है और इसी सामाजिक मुद्दों पर एक फिल्म लेकर आ रहे हैं। निर्देशक हैं अभिनव ठाकुर। इनसे तमाम पहलू को बात होंगी कि इस कहानी के पीछे की क्या कहानी है। सबसे पहले आपको बधाई थैंक कि यू आप सर। एक फिल्म लेकर आए हैं सामाजिक मुद्दों पर, लेकिन इसकी कहानी के पीछे की क्या कहानी है? सर इसकी कहानी के पीछे स्टार्ट हो गई थी 2022 में, जब लिपस्टिक बॉय का पोस्ट प्रोडक्शन चालू था। तो हम इसकी कहानी लिख रहे थे और हमारे जो प्रोड्यूसर है मिस्टर नरेंद्र पटेल सर, उनको मैंने सुनाई थी ये कहानी। तो उन्होंने भी बोले थे ये कहानी कहनी चाहिए, क्योंकि उनको भी सामाजिक कहानी, इस तरह की कहानी जो हिडन टैलेंट है, जो कहानी अभी तक नहीं देखे हैं, आप मतलब देखते हो पर अब इग्नोर कर देते हो, तो उनको इसी कहानी कहने में बड़ा इंटरेस्ट है। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जो सपोर्ट किया इस फिल्म में, क्योंकि पहले ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो पूरे 2.5 साल तक मेरे साथ एक ही फिल्म में काम किए। तो उन्होंने पूरी सपोर्ट की, उन्हें काफ़ी आइडियाज़ भी दिया। तो इसका रीज़न था चुनना, जो एक आई ओपनिंग कहानी है। बेसिकली ये पूरे इंडिया में हो रहा है विच हंटिंग। आप देखोगे डाइन प्रथा के नाम पे काफ़ी लोग मर रहे हैं और इसको किस तरह से, और इस पे कोई एक कानून बनी नहीं है। अगर बिहार में सबसे पहले कानून बनी थी 1999 में, पर वो अमल कितना हुआ है सर? इसके पीछे का रीज़न क्या है? सेंट्रल क्या कर रही है? इसके एक्ट्स क्या है? पुलिस क्या कर रही है? तो वो सब सारी चीज़ें की मैंने एक फ़िल्म में झिंझोड़ के रख दिया है और मैंने वो चीज़ें दिखाई है फ़िल्म में। तो वो दिखाई थी विच हंटिंग में कैसे महिलाओं को प्रेरित किया जाता है, उनकी क्या गलती है, जस्ट बिकॉज़ ऑफ एक चीज़ों के लिए, लस्ट के लिए, लालच के लिए आप किस तरह से एक महिलाओं को, एक इंसान को आप काट देते हो, मार देते हो, जला देते हो। तो ये फ़िल्म में हम दिखाया जो कितना कठिन होता है किसी इंसानों के लिए, उनकी फैमिली पे क्या गुज़र होती है। शाही के बारे में आपने कैसे सोचा? क्या कुछ ऐसे आपने अपने आसपास, क्योंकि आप बिहार से ही आते हैं, बेगूसराय से हैं, जी। तो क्या कुछ ऐसा देखा था जिसके बाद ये ख्याल आया कि इस प्रकार की फिल्म बनाई जाए? जी सर, मैं जहाँ से आता हूँ बेगूसराय से, बकरी बाज़ार से, तो वो हमारा जो गाँव है ना सर, 90s में बहुत फ़ेमस था। डाइन की बकरी की बकरी की बकरी भी डाइन होती है और आज भी है। तो हमारे गाँव में भौरा माता का मंदिर भी है, तो कुछ मानते भी हैं उनको। सो कुछ क्या, बहुत कुछ लोग मानते हैं। तो हमारी दादी माँ, हमारे दादाजी कहानी सुनाते थे बचपन में, हमें डर भी लगता था। तो मेरी दादी माँ हमेशा एक बात कहती थी, जो मैं पूछा करता था, डाइन होती है क्या? तो उनका कहना था डाइन नहीं होती है, राक्षस होता है। तो उस थॉट प्रोसेस में मेरे ज़हन में थी बचपन में कहीं न कहीं, जो मुझे परेशान कर रही थी, यार डाइन नहीं होता है, राक्षस होता है। इस पैटर्न पे, तो वही यही पैटर्न है बिसाई का, जो हम सब में आज के डेट में राक्षस है। सोशल मीडिया पे किसी को फॉलोअर्स पाने के राक्षस हैं, उसको लस्ट है, किसी को ज़्यादा पैसा चाहिए जी, किसी को, तो आप देखो हर एक-दूसरे के राक्षस, उस राक्षसों को कैसे कम करना है, इस फ़िल्म में बताया। तो हम खुद राक्षस हैं, हमारी वो राक्षस की वज़ह से डाइन प्रथा हो रही है या कोई भी चीज़ें हो रही है। हॉरर विद कॉमेडी, हॉरर विद एक्शन, इस तरह का कॉन्सेप्ट लगातार आता रहता है, लेकिन हॉरर विद मैसेज, ये नया कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं। सर कॉमेडी के लिए, कॉमेडी बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है सर। और हॉरर कॉमेडी भी अपने आप में एक जॉनरा है जो मुझे भी बहुत पसंद है। हँसना-हँसाना किसी को पसंद नहीं। पर बीइंग अ डायरेक्टर सर, मुझे ऐसा लगना चाहिए जब मैं डायरेक्टर के सीट पे होता हूँ, तो मुझे नहीं हँसना-हँसाना, इसका मतलब जो एक ऐसी चीज़ें कहूँ, जो मेरा मानना है सर, मैं थोड़ा-सा बहुत ही सेंसिटिव सोचता हूँ हर चीज़ को लेकर, बहुत सेंसिटिव हो जाता हूँ और कहीं न कहीं इमोशन भी होता है। तो इस सब्जेक्ट से लेके मेरे को इमोशंस उतना ही है जितना मेरी पिछली फ़िल्म लिपस्टिक बॉय से है। तो मैं एक इमोशन था, यार यार ये महिलाओं की कहानी कौन कहेगा? तो मैंने हॉरर विद मैसेज का मेरा प्लान यही था, जो एक मैसेज, हॉरर फ़िल्म बनती है, आप डराते हो, डरते हो और कुछ नहीं ले जाते हो घर पे। अगर हम डरा भी रहे तो एक मैसेज ले जा रहे हो घर पे, जो हमने डराए क्यों आपका? उसका मैसेज है इस फ़िल्म में सर। बिसाही एक डायन कुप्रथा पे है। इससे पहले द लिपस्टिक बॉय आपने भिखारी ठाकुर जी के ऊपर ये फिल्म बनाई थी जी। और ये चर्चाएं ये भी है कि आप बॉबी हत्याकांड पे भी प्लान कर रहे हैं। जी। तो इस प्रकार के फिल्मों को क्या जगह मिल पाई? क्योंकि मसाला फिल्म तो चल जाती है, लेकिन सामाजिक मुद्दों पे जो फिल्म है, लोग प्रोत्साहित तो जरूर करते हैं कि बहुत अच्छी फिल्म है, लेकिन इंडस्ट्री पे वो छाप आप देखें कि वो कमाई नहीं हो पाती, तो कैसे सरवाइव करेंगे आप? सर अभी आई थिंक सर ये इस तरह की फ़िल्में भी चल रही है सर, इनका खुद का एक ऑडियंस होता है। तो आई बिलीव दैट सबके अपने-अपने ऑडियंस है सर, और आई विल, जैसे आपने बॉबी बोला, तो बॉबी सर बहुत जल्द शूट चालू होगी, क्योंकि हमारा रिसर्च और राइटिंग कंप्लीट हो चुका है, एक्टर्स भी फाइनल हो गए हैं सर। पर द पार्ट ऑफ द इस सर बॉबी तो प्योर कमर्शियल ही होगी, पर द थिंग दैट मैं कमर्शियल सिनेमा ही बनाता हूँ, पर लोगों को लगता है नहीं मैं इंडी फ़िल्म बनाता हूँ।
कहानी हिंदी होती है पर बनाता तो कमर्शियल सिनेमा। आप ईसाई देखोगे पूरी कमर्शियल है और लौंडा नाच भी प्योरली कमर्शियल, सब्जेक्ट हिंदी है सर, सब्जेक्ट थोड़ा-सा अधूरा है पर बनाता तो कमर्शियल सिनेमा। तो मुझे लगता है आज की डेट में ऑडियंस बहुत जागरूक हो गई है और पहले से अच्छे उनके ब्रेन हो गए हैं। तो इस तरह की सिनेमा भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आपने लौंडा नाच का देखा तो एक्सेप्ट जी, किया था ना, तो जी। ये भी मुझे बहुत भरोसा है, ये भी फ़िल्म वो एक्सेप्ट करेंगे सर। चलिए हमारे साथ निर्देशक अभिनय ठाकुर थे और उन्होंने बताया कि इनकी जो फ़िल्म है ये तमाम सामाजिक मुद्दों पे अपनी फ़िल्म को लाते हैं और इनके फ़िल्म को दर्शक लगातार पसंद करते हैं और ये फ़िल्म जो है 25 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है, बड़े पर्दों पर रिलीज़ हो रही है। तो आप सब पहुँचे और देखें, इस प्रकार के सामाजिक मुद्दों की फ़िल्मों को देखें और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।